हेलो बच्चों, राधे राधे। कल की वीडियो में हमने किया था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, घनकोण क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। आज समझते हैं गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो गॉस थ्योरम क्या है? किसी भी गॉस थ्योरम हमें बताती क्या है? गॉस थ्योरम किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी भी आकृति का हो, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताती है। गॉस थ्योरम के अनुसार किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस थ्योरम के अनुसार किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, या φE बराबर Q/ε0। तुमने पढ़ा था φE वैद्युत फ्लक्स, इससे पहली वीडियो में कराया है। φE बराबर कितना होता है? क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। बंद पृष्ठ के लिए क्लोज्ड समाकलन पढ़ते हैं, इसे बंद समाकलन। तो φE का मान क्या हो गया? φE इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल्स टू Q/ε0। इसे गॉस प्रमेय का समाकलन रूप कहते हैं, इसे इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं। अब इसका हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ, गॉस थ्योरम को हमें सिद्ध करना है। गॉस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमने एक बंद पृष्ठ कंसीडर कर लिया जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल A है। बंद पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। इस पृष्ठ पर कहीं भी एक बिंदु P कंसीडर कर लिया और इस बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव कंसीडर कर लिया। माना इस लघु क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल dA है। O से P तक की डिस्टेंस को R मान लिया। इस अवयव की बाउंड्रीज को सेंटर पर मिलाएं तो यह अवयव dA केंद्र पर या बिंदु O पर कितना घन कोण अंतरित कर रहा है? यह d ओमेगा है। dA वेक्टर की दिशा क्या होगी? एरिया वेक्टर कल भी बताया था, क्या उस लघु अवयव के पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर खींचे गए लंब के अनुदेश होती है। तो dA वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इस पे ये अभिलंब खींच लिया बाहर की ओर, जो n कैप की भी डायरेक्शन है, ये dA वेक्टर की डायरेक्शन होगी। n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर है। बिंदु O पर कितना आवेश माना है हमने? +Q रखा है। आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण क्या होगा? 1/4πε0 Q/r²। दिशा क्या होगी? इसकी दिशा OP के अनुदेश होगी।
ओपी के अनुदेश होगी, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और हम ये मान लें कि ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। इस अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? ये जो अवयव माना है, जिसका क्षेत्रफल कितना माना है हमने, डीए, इस अवयव लघु अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अवयव छोटा है तो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, कल पढ़ा था ये तुमने, इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। स्केलर गुणनफल की परिभाषा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण है, जहां थीटा ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण है। तो डी फाई ई कितना आ गया, ई की वैल्यू पुट कर लें, ई का परिमाण कितना है बिंदु पी पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। डी फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, कल घनकोण समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये तो डी ओमेगा है। तो डी फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। इस लघु क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, डी फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, क्या करें इसका बंद समाकलन, बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई या क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एक ही बात है ये। डी फाई ई इक्वल्स टू क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और इस डी फाई ई की वैल्यू क्या है, ये तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा है। फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा। परंतु ये क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई स्टेरेडियन। कल बताया था ये इससे पहली वीडियो में। संपूर्ण घनकोण का मान क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। इसकी वैल्यू पुट कर लें, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम के अनुसार किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ, इसी को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। थोड़ा सा और जानते हैं इसके विषय में। इंपॉर्टेंट है ये भी। मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश रखे हैं, +Q1 +Q2 -Q3 -Q4 -Q5 एंड सो ऑन। तब इस बंद पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तब गॉस की थ्योरम के अनुसार फाई ई का मान क्या होगा? फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट परिबद्ध आवेश कितना है, कुल आवेश Q1 प्लस का Q2 -Q3 -Q4 -Q5 एंड सो ऑन, या फिर 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का अर्थ आवेशों का बीजगणितीय योग, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, बीजगणितीय योग कर लेते हैं, नेट कर लेते हैं इसका। अब मान लो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जो -Q +Q आवेशों से मिलकर बना होता है और इन आवेशों के बीच की दूरी, अल्प दूरी कितनी होती है? 2L होती है। तो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश कितना हो गया? यहां पर नेट आवेश जितना माइनस का है उतना ही प्लस का है, ये तो 0 हो गया। और जब ये 0 हो गया तो इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ये भी 0 होगा, क्योंकि थ्योरम क्या है? फाई ई इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू क्या है? परिबद्ध आवेश कितना हो गया? जितना -Q है, जितना माइनस का है उतना ही प्लस का है, तो नेट कितना हो गया? 0 हो गया। Q की वैल्यू 0, तो इसलिए गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान भी 0 होगा। पूछा गया था एक बार ये यूपी बोर्ड में कि एक बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से मान लो इस बंद पृष्ठ के भीतर हम n द्विध्रुव रख दें, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? तब भी 0 होगा, क्योंकि एक वैद्युत द्विध्रुव -Q +Q बराबर के आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है, तो इसका भी 0। n वैद्युत द्विध्रुव रख दें तब भी 0 ही होगा। गॉस थ्योरम और वैद्युत फ्लक्स, गॉस थ्योरम और वैद्युत फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। गॉस थ्योरम का एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर 3Q -2Q Q तथा +2Q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 2016 में पूछा गया ये। तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश कितना है? पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश
3q प्लस का है, 2q माइनस का है, q प्लस का है और प्लस 2q कितना हो गया, -2q प्लस 2q तो कैंसिल ही हो गया। परिबद्ध नेट आवेश कितना है, 4q। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस प्रमेय के अनुसार फाई ई की वैल्यू क्या होती है, परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होती है। अगर यह भी याद ना रहे तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश, और वो कितना है, ये तो 4q है, तो फाई ई कितना होगा, 4q/ε0 होगा। मात्रक क्या है इसका, मात्रक वोल्ट मीटर। इससे पहले लेक्चर में इसके दो मात्रक बताए थे, एक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब और दूसरा था वोल्ट मीटर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो 2017 में पूछा गया। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलम्ब आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। ये कोई घन है, इस घन के सेंटर पर एक आवेश रखा है Q। घन गॉसियन पृष्ठ होता है। अब इस गॉसियन पृष्ठ तो संपूर्ण घन से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, गॉस की थ्योरम से संपूर्ण घन से होकर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई ई, ये तो q/ε0 होगा गॉस थ्योरम के अनुसार। परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और तुमसे क्या पूछा है, किसी एक फलक से होकर जाने वाले, अब घन में फलक कितने हैं, फलक मतलब एक फेस, एक फेस से होकर जाने वाला, तो इसमें फेस कितने हैं, 6 होते हैं। मान लो हम इस रूम में खड़े हैं तो 4 तो दीवारें हो गई इसकी फेस, एक रूफ हो गई, एक फ्लोर हो गया, तो 6 फेस होते हैं। तब घन के किसी एक फलक से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश, मान लो इसे एक फलक का 6 होते हैं, तो q/ε0 1/6 into q कितना है, ये तो 1 कूलम्ब है, और ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 into 10⁻⁻12। कैलकुलेशन मुझे तो याद है इसकी, आप स्वयं करना, ना हो तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे। ये आंसर आएगा 1.88 into 10⁻10। यूनिट क्या थी फाई की, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब या वोल्ट मीटर। एक नया न्यूमेरिकल वैद्युत फ्लक्स का लेते हैं, 2013-2017 में पूछा गया। ये वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E वेक्टर इक्वल्स टू 2I + 4J + 7K में रखने पर पृष्ठ S वेक्टर इक्वल्स टू 10J से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। क्या क्या दिया है तुम्हें, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है कितनी, 2I + 4J + 7K, और किस में रखा है, 10J, ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल है इसका। पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा,
पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है, और वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, ये तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक ही जगह यहां एस दिया है, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर कितना है 2i प्लस 4j प्लस 7k डॉट प्रोडक्ट कितना 10j, 2i प्लस 4j प्लस 7k डॉट, इसे लिख सकते हैं हम 0i प्लस 10j और प्लस 0k। 2i से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो 2 इंटू 0 और i डॉट i, ये तो 1 हो गया, प्लस 2i से इसको किया तो 2 इंटू 10 और i डॉट j 0 होता है, फिर i डॉट k भी 0 होता है, इसी तरह से j डॉट i भी 0, j डॉट j 1 होता है। तो स्केलर गुणनफल में सीधा i वाले से i वाले की मल्टीप्लाई कर लो, j वाले की j वाले से और k वाले की k वाले से कर लेते हैं, तो प्लस 4 इंटू 10 j डॉट j 1 हो गया, प्लस 7 k डॉट 7 इंटू 0 और k डॉट k 1, तो ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 40 प्लस 0 कितना आ गया ये 40, फाई ई यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आज के लेक्चर में इतना ही, कल गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।